बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्बा गणिसा। आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले हम आपको आज का बजट जो कि केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है उसकी थोड़ी सी जानकारी देंगे और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने करीब करीब अपने 25 प्रत्याशी राजस्थान के लिए तय कर दिए हैं। लेकिन सबसे अहम खबर इसमें से ये निकल कर के आ रही है कि जोधपुर संसदीय सीट से इस बार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है और गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेशाध्यक्ष बनाते हुए सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ने की कयास लगाए जा रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया। हालांकि ये बजट अगले 6 माह के लिए है और अगली नई सरकार आएगी वो अपना अलग से बजट प्रस्तुत करेगी। लेकिन इस बजट से लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के कयास लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बजट में राजस्थान को झुंझुना ही हाथ में पकड़ा दिया गया, जबकि राजस्थान से 25 सांसद 2 बार जीत चुके हैं और वर्तमान में तो राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत की कल्याणकारी योजनाओं को ठुकराते हुए नरेंद्र मोदी को गले से लगाया और उन्हें जमकर के समर्थन दिया और 115 सीटें राजस्थान ने दी है। लेकिन इसके बदले राजस्थान में कोई बहुत बड़ी परियोजना को लेकर के बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई प्रस्ताव राजस्थान को लेकर के अलग से दिया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। सैलरी क्लास व्यक्ति को किसी तरह का फ़ायदा इस अंतरिम बजट में नहीं दिया गया है। 3 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की योजना जरूर है और शिक्षा और रोज़गार में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कमेटी बनाने की बात कही गई है और नरेगा बजट कम कर दिया गया है और नरेगा से राजस्थान को और राजस्थान के लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा था और उस पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया गया है। लेकिन राजस्थान के लिए ये एक शुभ समाचार है कि इस सरकार ने पर्यटन को लेकर के बढ़ावा देने की योजना पूरे देश में लागू की है और पर्यटन को लेकर के अगर बात करें तो राजस्थान सबसे अव्वल राज्यों में से एक है। इसका फ़ायदा ज़रूर राजस्थान को मिलेगा। ये तो था अंतरिम बजट जिसकी जानकारी संक्षिप्त रूप से हमने आपको दी है। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की तैयारियों को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 25 सीटों पर 25 नाम करीब करीब तय कर लिए हैं और जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। क्योंकि हम जोधपुर से हैं तो जोधपुर की बात पहले करते हैं। यहाँ पर यूँ तो चर्चाएं आम गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय पर एक ऐसा बदलाव करने के संकेत दे रही है जिसमें प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की जगह जोधपुर से वर्तमान सांसद और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के कयास
लगाए जा रहे हैं और ऐसे हालातों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जोधपुर से टिकट मिल सकता है। वे जोधपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। एक ब्राह्मण चेहरा है और ब्राह्मणों को जोधपुर भाजपा का वरदान है कि पहले सूर्यकांत व्यास तो इस बार देवेंद्र जोशी विधायक बने और ब्राह्मणों ने जमकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं। अश्विनी वैष्णव के बारे में हम बता दें कि ये जोधपुर के जाए जन्मे हैं, IAS ऑफिसर रह चुके हैं और वे वर्तमान में केंद्र सरकार के रेल मंत्री हैं। इससे जोधपुर को लेकर के भी उनका नाम आना वाजिब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है ये आने वाले कुछ समय में ही पता चल जाएगा। अब हम आपको ये भी बता दें कि जयपुर से ज्योति खंडेलवाल, जालोर से दानाराम चौधरी, कोटा से ओम बिरला जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है चुनाव लड़ेंगे। पाली से PP चौधरी का नाम सामने आ रहा है। तो राजसमंद से वर्तमान में विधायक चुनाव हार चुके राजेंद्र सिंह राठौड़ को चुनाव लड़ाया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ से वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी को चुनाव लड़ाया जाएगा। अजमेर से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का नाम सामने आ रहा है। तो नागौर से ज्योति मिर्धा और CR चौधरी दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ेंगे। तो बाड़मेर से कैलाश चौधरी का नाम सामने आ रहा है और झालावाड़ से वसुंधरा के पुत्र दुष्यंत सिंह का नाम सामने आ रहा है। वैसे 25 सीटें पर चुनाव को लेकर के संकेत दे दिए गए हैं और उनमें से कुछ सीटों पर हमने आपको ये जानकारी प्रदान की है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर के फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह आपसे जानना चाहते हैं कि ये बुलेटिन आपको कैसा लगता है। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब ब खैर।